अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक खबर सुबह से, कल से, आज से, परसों से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, फिरदौस जमाल साहब जो कि हमारे एक सीनियर अदाकार, सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके हवाले से आपने सुना होगा कि उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग उनको और उनकी फैमिली को निशाना बनाते हुए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फिरदौस जमाल हैं, सारी की सारी गलती उनकी है। तो वहीं पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, गलती उनकी फैमिली की है कि उन्होंने बुढ़ापे में इस तरीके से उनको छोड़ दिया। आपको बताऊंगी कि बहुत सारी बातें चल रही हैं फिरदौस जमाल की अहलिया के हवाले से कि 35 साल बाद उन्होंने उनसे खुला ले ली। तो क्या ये बात सच है? और अब बेटे ने फाइनली आकर 9 मिनट की वीडियो बनाकर अपने वालिद से मुतालिक ऐसे अहम इंकिशाफात कर दिए हैं जिनके हवाले से वो कहते हैं कि वो नहीं करना चाहते थे और वालिदा ने भी उनको मना किया, लेकिन वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके वालिद के हवाले से अब लोगों की जो बातें हो रही हैं उनको बताना कि असल में सच क्या है वो बेहद ज़रूरी हो गया। और इसी ज़रूरत के पेश नज़र बेटे ने 9 मिनट की वीडियो बना डाली। बेटे की वीडियो के बाद वालिद का इंटरव्यू भी वायरल हो गया। उसमें वालिद ने क्या इंकिशाफात किए हैं वो भी आपको बताएंगे। और असल में इन दोनों की लड़ाई और इन दोनों का झगड़ा जो कि फिरदौस जमाल को तन्हाई में ले गया और एक ऐसे घर के अंदर अकेले रहने पर मजबूर कर गया, असल में ये मामला क्या है। और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय दी है, तो क्यों ना मैं भी अपनी राय दूं। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मुझ समेत आप लोगों की राय भी जरूर शामिल की जाएगी। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीनियर अदाकार, हमारे स्टेज आर्टिस्ट, हमारे परफॉर्मर, जी हाँ, फिरदौस जमाल साहब की बात कर रहे हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर इनकी एज की बात करें तो ये 70 ईयर्स ओल्ड हैं। 9 जून को ये 1954 में ये पैदा हुए हैं पेशावर के इलाके में। और अगर बात करें इनकी कि ये एक सीनियर एक्टर हैं, और अगर इनके नोटेबल वर्क की बात करें जो उन्होंने काम किया है तो उसमें है वारिस, फिर उसके अंदर है साइबान, शीशे का, मन चले का, सौदा, महबूब, पागल, अहमद बेवकूफ़, साहिल, प्यारी, धूप, दीवार और रुस्वाइयाँ शामिल हैं। अगर इनके बेटों की बात करें, फैमिली में इनके कौन है, तो जनाब इनके बेटों में हमजा फिरदौस इनके बेटे हैं बड़े, और जो इनके दूसरे बेटे हैं उनका नाम है बिलावल फिरदौस। तो जनाब ये है इनकी फैमिली। इसके अलावा इनको 1986 में अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये एक काबिल आर्टिस्ट तो है ही हैं, उसके साथ ही साथ जनाब कुछ मामला इनकी फैमिली को लेकर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, जिनमें सुना जा रहा है कि इनकी अहलिया ने इनसे 35 साल के बाद खुला ले ली। तो असल में मामला क्या है? तो यहाँ पर दो लोगों की दो तरह की राय है। अगर एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप ए की बात करें, तो वो लोग कहते हैं कि जनाब फिरदौस जमाल साहब जो हैं वो एक अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही नाशुक्र इंसान थे जो हमेशा गिले शिकवों में, दूसरों में खामियां ढूंढने की तलाश में रहते थे। और उसका एक अहम सबूत ये भी है कि उन्होंने माहिरा खान के हवाले से पूछा तो उस पर भी उनकी स्टेटमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो एक बूढ़ी है, उसे कौन किरदार देता है इस किस्म का, उसको इस किस्म के कैरेक्टर्स नहीं मिलने चाहिए। और जो लोग समझते हैं कि माहिरा खान बहुत खूबसूरत है तो वो पागल हैं, और इस किस्म की उन्होंने उसके बारे में स्टेटमेंट दी थी। तो वहीं पर जब उनसे राय ली गई कि आप बताइए हुमायूं सईद के हवाले से, तो हुमायूं सईद एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। खैर, फिरदौस जमाल साहब ने उनके हवाले से भी कुछ ऐसी ही नाजेबा किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वो तो बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो इस किस्म के काम करें या इस किस्म के रोल्स करें, और वो एक अच्छे एक्टर है ही नहीं। इसके बाद जनाब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चला था और उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ था फिरदौस जमाल को, जिसमें अगर हम टीवी की बात करें और दीगर कई प्लेटफॉर्म्स जो थे उन्होंने इनका बायकॉट किया था और कहा था कि इतने सीनियर स्टार्स के ऊपर बात करने पर हम फिरदौस जमाल साहब को अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसके हवाले से भी आपको भी मजीद आगे चलकर और भी बहुत कुछ बताऊंगी। लेकिन जो ग्रुप ए है वो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, और उसके बाद उनकी एक बुरी आदत है फिरदौस जमाल साहब की कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसके हवाले से भी लोगों ने कहा कि हम इनको पर्सनली भी जानते हैं, शोबिस के हवाले से, फील्ड के हवाले से इनका जो रवैया है, इनका ख़वातीन के साथ जो बातचीत करने का अंदाज़ है, तो कुल मिलाकर ये एक अच्छे आर्टिस्ट है
लेकिन ये एक अच्छे इंसान नहीं, और इसीलिए इनकी बीवी ने इनसे खुला का फैसला लिया होगा। तो ग्रुप बी जो था वो ये कह रहा था कि जनाब जो भी है, जिस तरह का भी मामला थे, जो भी था, जहां बीवी ने, अहलिया ने इतना बर्दाश्त किया, वो मजीद बर्दाश्त कर लेती तो चलो जन्नती हो जाती। बुढ़ापे में आकर इस तरह से करना जो है वो कतन दुरुस्त नहीं है, और एक बाप को इस हालत में छोड़ देना कि वो अकेले रहने पर मजबूर हो जाए, जब उसके पास जवानी थी, काम था, पैसा था, तब तो आप लोग उसकी जवानी का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वो तमाम आर्टिस्ट जो अपनी काम करते करते अपनी थकन के बायस, अपने बुढ़ापे के बायस बूढ़े हो जाते हैं और उनके पास पैसा कमाने की ताकत नहीं रहती, तो उनके बच्चे उनको रद्दी का टुकड़ा समझकर कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। उन्हीं में से जनाब एक है फिरदौस जमाल साहब। तो मैंने आपको दोनों ग्रुप्स जो थे, जिसे मैंने डिवाइड किया ग्रुप ए और ग्रुप बी में, दोनों तरफा की आपको जो राय थी वो बता दी है। लेकिन मैं आपको ग्रुप 3 की अगर बात करूं, ग्रुप सी की बात करूं, उसमें मैं शामिल हूं, मैं आपको अपनी राय भी दूंगी, और फिर ग्रुप अगर हम डी की बात करें तो उसमें राय देंगे आप लोग। तो चलिए अब उनके बेटे की बात करते हैं कि अगर फिरदौस जमाल की बात करें तो उन्होंने 9 मिनट के वीडियो में इस बात की तस्दीक की है या फिर तरदीद की है कि असल में जो लोग बातें कर रहे हैं उनमें किस हद तक सदाकत है। तो जनाब उन्होंने कहा है कि जो लोग बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं नहीं चाहता था कि ये मामलात कभी भी हमारे घर के बाहर निकले, इसीलिए मेरी वालिदा ने इनको 35 साल तक बर्दाश्त किया। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आन पहुंची है। उसकी वजह यह है कि एक खातून जो कभी नहीं चाहेगी कि वो जिंदगी की इस स्टेज पर आकर इस तरह से अपने शौहर से खुला ले, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ होगा सोच लीजिए कि जिसको मेरी वालिदा बर्दाश्त करते करते, तमाम तर जिल्लत रुसवाइयाँ बर्दाश्त करते करते अब मेरी वालिदा की बर्दाश्त खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी वालिदा ने हमें इस चीज़ के बारे में आगाह किया है कि वो अपने शोहर से खुला ले चुकी हैं। और मेरी वालिदा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उनका किसी किस्म के कोई सोशल मीडिया अकाउंट, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई किसी किस्म का उनका अकाउंट नहीं है, लिहाजा वो मेरे ज़रिए इस चीज़ की तस्दीक करती हैं कि वो अपने शौहर फिरदौस जमाल से खुला ले चुकी हैं। अगर बात करें फिरदौस जमाल की एक्टिविटीज़ की तो मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगा, ये उनके बेटे फिरदौस जमाल कह रहे हैं कि मैं मज़ीद बातों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन शोबिस की बहुत सारी शख्सियात हमसे ज़्यादा हमारे वालिद को बेहतर जानती हैं। और वही शिकायत जब मेरी वालिदा ने इनके भाई बहनों से की तो उन्होंने उल्टा हमारे ही खिलाफ एक ऐसा ट्रेंड चला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग कौन होते हैं उनके खिलाफ, उनकी बुराइयां करने वाले, और न सिर्फ हमारे खिलाफ बातें की बल्कि हमें गिराने के लिए और हमें बहुत बुरा हमें निशाना बनाने की कोशिश की, हमारे चचा की तरफ से भी, हमारे दीगर जो कई लोग हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन फिर हम लोगों ने फैसला किया कि अब हमारी बर्दाश्त बंद हो चुकी है, हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, तो हमने अपने वालिद साहब से कहा कि वो अलग हो जाएं। अगर बात करें हमारे वालिद साहब की तो उनको कैंसर भी हुआ, और कैंसर का इलाज पाकिस्तान के अंदर बेहद मुश्किल और कीमती है। उसके बावजूद हमारे वालिद के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रहे, तो फिर उनके इलाज के इतने पैसे कहाँ से आए? यकीनन किसी बेटे ने भरे तो होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि अगर आप फिर भी सबूत चाहते हैं तो मैं आपको वो तमाम रसीदें दिखा सकता हूँ जो उनके हम लोगों ने पे किए बिल्स। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि हर बेटे का फ़र्ज़ है अपने वालिद के ऊपर खर्च करना, मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन साथ में उन्होंने अपने वालिद के हवाले से एक और अहम इंकिशाफ किया कि आखिर हमारे वालिद के पास पैसे भी हैं, अभी वो कमा भी रहे हैं और उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में इतना कुछ मिलने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी ही खस्ता मकान और ऐसी ही जगह का इंतखाब क्यों किया, ये आप लोग समझदार हैं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ हम पर तनकीद कर सकें और लोगों से हमदर्दी बटोर सकें और लोगों को ये दिखा सकें कि असल में उनके साथ ज़्यादती हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे मना किया कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे अब लोगों को आगाह करना होगा क्योंकि लोग ये समझ रहे होंगे कि हमने अपने वालिद के साथ जो किया वो गलत किया। साथ में वो कहते हैं कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे, ना ही हम कोई सफाई देंगे। लिहाजा मेरी वालिदा, मेरी भाभी और मेरी बीवी और मेरे भाइयों की जो भी कोई भी तस्वीर है वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोगों के घर पे भी बहन बेटियां हैं, आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी जिस तकलीफ से मेरी वालिदा गुजर रही हैं ये सिर्फ हम जानते हैं या फिर अल्लाह जानता है, लिहाजा हमें मजीद तंग करने की ज़रूरत नहीं है।
तो जनाब इसी हवाले से उन्होंने अपने वालिद के ऊपर गुफ्तगू की। अब बताते हैं कि इनके जो वालिद फिरदौस जमाल साहब हैं, उनका रिसेंट इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक खस्ता मकान के अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि असल में इख्तलाफ की वजह क्या है। तो वो कहते हैं कि इख्तलाफ की वजह यह है कि बेटे अब मुझसे तंग आ चुके हैं, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगियों में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा, और यही वजह है कि जब बच्चे आपसे तंग आ जाते हैं तो मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, और मैंने कोशिश की कि मैं साइड पर हो जाऊं। आपको एक और बात बताऊं कि इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की थी, जिसमें वसी शाह ने इनसे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी का जो आज तक का दुख है वो कौन सा है। तो उन्होंने इस चीज़ का भी वहाँ पर जिक्र किया था कि मैं तो पैदाइशी तौर पर ही एक आर्टिस्ट था, लेकिन मेरी शादी जो है वो एक गलत बंदी से और गलत जगह पर हो गई, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं बिल्कुल वेस्ट हो गया हूँ। तो इस बात में उनके बेटे ने इस चीज़ का जिक्र करते हुए भी कहा कि हमारे वालिद कभी कहीं बैठकर कहते हैं कि हमारी वालिदा गलत है, कभी कहीं बैठकर कहते हैं कि गलत जगह पर शादी हो गई। जबकि अगर बात करें जैसे एक डॉक्टर की, कहते हैं डॉक्टर से शादी होनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर किसी डॉक्टर को, अपनी डॉक्टर बीवी को फ़ोन करेगा और वो कहेगी ऑपरेशन थिएटर, तो वो फौरन काट देगा, जबकि उसकी जगह कोई दूसरा होगा तो वो कहेगा तुम्हारा तो हर वक्त ऑपरेशन ही चल रहा होता है। तो जनाब इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने ही उस पेशेंट, अपने ही प्रोफेशन की बंदी से आपको शादी करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को एक दूसरे को समझने में आसानी हो। तो फिरदौस जमाल साहब तो इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, जो कि उनकी अहलिया के ऊपर दिल पर जो है वो तीर की तरह लगता था। उन्हें वो तमाम बातें इनकी और बार बार ये जताना कि मेरी शादी गलत जगह पे हुई है बेहद बुरी लगती थी, और इसीलिए उन्होंने फिरदौस जमाल साहब से खुला ले ली। खैर, इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा जिस वक्त आप बेहद खुश हुए हों, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा बड़ा बेटा हमजा फिरदौस पैदा हुआ, तो यहाँ पर बेटे को सोचना चाहिए। अब आते हैं जी ग्रुप सी की तरफ, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी राय दूंगी, तो मैं अपनी राय ये पेश करूंगी। कुछ भी है, बाप लाख बुरा ही सही, बाप में लाख ऐब ही सही, बाप में तमाम तर बुराइयां ही सही, वो दुनिया का किस कदर भी बुरा इंसान है, लेकिन वो आपका बाप है, और आपको अपनी जन्नत को जीते जी अपनी जन्नत के दरवाजे को इस तरीके से ठुकराना नहीं चाहिए। अगर आपकी वालिदा जो हैं उनके पैरों तले जन्नत है, तो ये जन्नत का दरवाज़ा थे उनके, और जहां आपकी वालिदा ने इतने साल बर्दाश्त किया, 35 साल गुजार लिए, तो क्या था अगर कुछ साल और बर्दाश्त कर लेती, कुछ साल और, तो वो क्या, तो वो वाक़तन हकीकी जन्नती हो जाती। लेकिन अब आकर अपनी बर्दाश्त ख़त्म करके एक शख्स को बुढ़ापे में, जबकि वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनको छोड़ देना, और बच्चों का ख़ास तौर पे इस मौके पर छोड़ देना, ये बड़ी से बड़ी अजियत कह लीजिए, किसी भी तरह की अजियत से कम नहीं है। और यहाँ पर मैं सरासर बच्चों की गलती कहूँगी। बेशक आपके वालिद आपके साथ जो भी कर रहे थे, लेकिन औलाद इस स्टेज पर आकर कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है। आप लोग चाहते तो अपने वालिद को बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे भी आप लोग समझते, हैंडल कर सकते थे। लेकिन ये आप लोगों की, आप औलाद की नाअहली है कि आप लोग उनको हैंडल नहीं कर सके। और माँ बाप जो हैं, अगर इस तरह से अगर इन केस बुरे निकल भी आते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि उनको आप फेंक दें, बल्कि आप हर लिहाज से कोशिश करते कि आप अपने वालिद की तरबियत में या अपने वालिद को सही करने में हर वो कदम उठाते, जिससे हो सकता है कि आपके वालिद के जिस तरह आप चाहते थे उस तरह से उनमें बेहतरी आती। और बहुत सारे तो वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि वो जैसे जैसे एजड होते जाते हैं, उनकी एज ज़्यादा होती जाती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं, उनमें बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं, उनके मूड स्विंग्स चेंज होते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जब छोटे हैं तो वो आपको संभालते हैं, और जब आप लोग उनको इस स्टेज पर देखते हैं तो आप कहते हैं आप अलग हो जाएं क्योंकि हम आपके साथ नहीं रह सकते। हालांकि जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोगों की भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते होंगे जिसमें वो तो ये नहीं कहते होंगे कि इनको घर से निकाल दो, बल्कि वो आप लोगों को बर्दाश्त करते होंगे, पूरी पूरी रात जागते भी होंगे, आप लोगों को संभालते भी होंगे। लेकिन इस तरह से बुढ़ापे में अपने वालिदैन को जलील नहीं करना चाहिए, अपने वालिदैन को घर से निकालना नहीं चाहिए। खैर, मुझे ये थी मेरी राय। अब मैंने बात की थी ग्रुप डी की, उसमें है जनाब आप लोग खुलकर अपनी राय का जो है इसमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप लोग इस तमाम तर मामले में फिरदौस जमाल को सपोर्ट करते हैं या फिर उनकी फैमिली को। आप लोग क्या समझते हैं कि उनकी अहलिया ने इस स्टेज पर आकर जो उनसे डिवोर्स ली वो बिल्कुल ठीक किया, या फिर उन्होंने गलत किया और उनको कुछ बर्दाश्त करके, मजीद वक्त कुछ बर्दाश्त करके अच्छे से वो अपना वक्त गुजार लेती। जो भी कहना चाहेंगे आ जाइए कमेंट बॉक्स में और अच्छा सा कमेंट करके अच्छी सी अपनी राय दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।